नमस्कार, मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री। आप लोगों ने सुंदरकांड का पाठ तो किया होगा या किया नहीं तो सुना तो होगा ही। उसमें एक जगह लिखा है कि हरि प्रेरित तेहि अवसर चली मरुत 49, यानी जब लंका में हनुमान जी ने आग लगाई, यानी हनुमान जी की पूंछ पर जब लंका वासियों ने आग लगाई, वहां पर हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ा दिया, पूंछ बढ़ा दी और पूरी लंका में आग लग गई। लेकिन कैसे लगी कि हवाएं चलने लगी, और हवा भी कैसे, 49 प्रकार की हवाएं चलने लगी, 49 प्रकार की हवाएं। क्योंकि कहीं पर जब आग लगती है और हवा न चले तो आग बहुत धीरे धीरे लगेगी, लेकिन जब हवा चलने लग जाए इधर से उधर तो आग जो है जल्दी फैल जाती है। तो वहां पर आया है कि हरि प्रेरित थे अवसर, हरि भगवान की प्रेरणा से ही जो है वहां पर 49 प्रकार के मरुत यानी हवा जो है चलने लगी। अब कई लोग सोचेंगे कि 49 प्रकार की हवा कैसी होती है, हवा तो एक ही जैसी होगी। हवा कभी गर्मियों में गर्म हवा महसूस होती है, गर्मी के कारण सर्दियों में ठंडी हवा महसूस होती है, लेकिन हवा इतने प्रकार की कैसे हो गई? तो हवा का भी विस्तार है, हवा भी कई रूपों में है। हवा के बारे में बताया गया है शास्त्रों में कि 49 प्रकार की हवा होती है, 49 प्रकार की। जल में भी तो हवा है, लेकिन क्या आप जल के अंदर जाकर के उसको वहां पर आप सांस ले सकते हो? नहीं। वो भगवान ने उसकी व्यवस्था जो है केवल जो जल के अंदर जो प्राणी मात्र रहते हैं उनके लिए वो व्यवस्था कर रखी है कि आप वो हवा को ग्रहण कर सकते हो। तो इसलिए जो है ऐसा नहीं है कि जो हमें दिखता नहीं है वो होता नहीं है। तो शास्त्रों में क्या वर्णन आता है इसका, इसके बारे में जानते हैं, कथा जानते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है कि एक बार दिति कश्यप ऋषि की पत्नी है। उनकी कई पत्नियां हैं, तो दिति से दैत्य प्रकट हुए, राक्षस प्रकट हुए, और अदिति से आदित्य यानी देवता प्रकट हुए। इसकी वीडियो में पहले बना चुका हूं कश्यप ऋषि की संतानों के बारे में और कश्यप ऋषि की पत्नियों के बारे में। तो दिति ने अपने पति कश्यप ऋषि से प्रार्थना करी कि मुझे कोई ऐसा नियम, ऐसा व्रत, ऐसी पूजा, ऐसा विधान कुछ ऐसा बताइए कि जिसकी कृपा से मुझे ऐसा पुत्र हो जाए, ऐसा पुत्र मिल जाए कि जो इंद्र को मार सके, क्योंकि देवताओं में और दानवों में हमेशा युद्ध होता रहता है। तो दिति अपने पुत्रों का बदला लेना चाहती थी, जिन पुत्रों की हत्या पहले इंद्र ने कर दी थी। तो कश्यप ऋषि से कहती कि ऐसा मुझे पुत्र चाहिए कि जो इंद्र को मार सके। तो कश्यप ऋषि कहते हैं कि तुम्हें 1 वर्ष तक विधि पूर्वक व्रत करना पड़ेगा। 1 वर्ष का, 1 वर्ष तक तुम्हें व्रत करना पड़ेगा, और 1 वर्ष के व्रत के बाद जो तुम्हारी संतान होगी वह इतनी मजबूत, इतनी ताकतवर हो जाएगी कि वो इंद्र को मार सकता है। लेकिन उसके लिए तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा, 1 वर्ष तक तुम्हें साधना करनी पड़ेगी, व्रत करना पड़ेगा। तो उस व्रत के बारे में आया है श्रीमद् भागवत कथा में कि कश्यप ऋषि कहते हैं कि झूठे मुंह नहीं रहना है। जब भी कुछ खाओ तो तुरंत जो है अपना मुख साफ कर लेना है उसके बाद में, और 1 साल तक तुम्हें नाखून नहीं काटने हैं, अशुद्ध वस्तु को नहीं छूना है, जल में घुसकर जो है नग्न स्नान नहीं करना है, दुर्जनों से बातचीत नहीं करनी है, बिना धुला वस्त्र धारण नहीं करना है, किसी की पहनी हुई माला को नहीं पहनना है, किसी का जूठा अन्न नहीं खाना है, और रजस्वला स्त्री के हाथ से बना हुआ भोजन नहीं करना है, खुले बाल नहीं रखने हैं, संध्या के समय बाल खोल करके नहीं रहना है, वाणी पर संयम रखना है, और बिना जो है कुछ ओढ़े घर से बाहर नहीं निकलना है। ऐसे उसमें कई विधान बताए कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी दिति को। तो दिति ने वो सारी बातें मान करके, और कहते हैं कि कई दिन तक जो है उन्होंने वह व्रत किया, कई महीने हो गए इस व्रत को करते करते।
वह जो है प्रातः काल गाय की ब्राह्मण की सेवा करती थी अपने पति के बताए हुए अनुसार। तो जब बहुत महीने हो गए तो इंद्र को एक चिंता होती थी कि ये जो है मेरा शत्रु पैदा हो रहा है जो मुझे मारने का प्रयास करेगा। तो एक दिन इंद्र ने देखा कि दिति जूठे मुंह सो गई है। उन्होंने कुछ खाया और मुंह नहीं धोया और बिना मुंह धोए वो सो गई। तो इंद्र को मौका मिल गया। कहते हैं इंद्र दिति के गर्भ में घुस गया और दिति के गर्भ में जो बालक पैदा हो रहा था, गर्भ में बालक था, उसके इंद्र ने 7 टुकड़े कर दिए और फिर उन 7 टुकड़ों के भी 7-7 टुकड़े कर दिए। तो कुल वो 49 हो गए। लेकिन ये सब के सब अलग अलग रूप में, यानी 49 बच्चे जो है ये मरे नहीं, ये अलग अलग रूप में पैदा हो गए। 49 के 49 पैदा हो गए और जब पैदा हुए तो ये शत्रु नहीं बने इंद्र के, क्योंकि कश्यप ऋषि ने कहा था कि यदि तुम व्रत को तोड़ दोगे, यानी जूठे मुंह सो जाओगे या किसी भी नियम का पालन ढंग से नहीं करोगे तो इंद्र का शत्रु नहीं बनेगा, बल्कि इंद्र का वो बच्चा मित्र बन जाएगा। तो ये जो 49 पैदा हुए ये सब इंद्र के मित्र बन गए। तो जब इंद्र के मित्र बन गए तो यही जो है 49 प्रकार के मरुत कहलाए, 49 प्रकार की हवा कहलाई। तो ये 49 प्रकार की जो मरुत है, हवा है, इनको जो है इंद्र ने अपने यहाँ स्वर्ग में जगह दी और इनको फिर अपने अनुसार इनको कार्य पे लगाया। तो इंद्र के अधीन बादल आते हैं। इंद्र जो है इनको आज्ञा देता है कि बारिश कब करनी है, कैसे करनी है। तो प्रवाह नाम के जो मरुत हैं, ये बादलों को उड़ाने वाले मरुत हैं, यानी हवा है, और वर्षा कराने वाले। दूसरे मरुत हैं आवह, ये सौर मंडल में स्थित हैं और सूर्य के आसपास ये हवा रहती है। तीसरे हैं उद्भव, ये चंद्रलोक में स्थित है। और एक हैं संवह, ये नक्षत्र मंडल में स्थित हैं। एक हैं परिबद्ध परिवह, ये सप्तर्षि मंडल में स्थित हैं। एक हैं परावह, ये ध्रुव मंडल में स्थित हैं। एक हैं विवह, ये ग्रह मंडल में स्थित हैं। और इनके अपने 7-7 प्रकार हैं, 7-7 प्रकार हैं इनके, यानी 7-7 अन्य इनके साथ में रहते हैं जो इनके प्रकार हैं। तो कुल ये 49 प्रकार के हो गए। तो ये सब जो है इंद्र की आज्ञा का पालन करते हैं। इंद्र के परम मित्र इनको कहा गया है। तो ये 49 प्रकार के ये मरुत हैं। क्योंकि जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्रों का अवलोकन करते हैं, हमने सुना कि 49 प्रकार के मरुत हैं। अब कौन से मरुत हैं ये हमें पता नहीं है, इसीलिए यही जानकारी आपको कैसे लगी। आगे शास्त्र विहित बातें जानने के लिए ऐसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पूरा शास्त्र विहित, शास्त्र प्रमाण सहित जो है बातें बताई जाएंगी। ज्योतिष, कर्मकांड और सनातन धर्म से संबंधित इस चैनल में बातें बताई जाती हैं। तो आप चैनल से जुड़े रहें। जय श्री राम।